ब्रह्मांड की शुरुआत से ही एक ऐसी शक्ति मौजूद थी। वही शक्ति हैं महादेव। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं समय भी मौन हो जाता है। यही है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का दिव्य निवास। महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनका ध्यान संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति का आधार था। उनके शांत स्वरूप से हर दिशा में दिव्यता फैल रही थी। उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी हर पल अपने प्रभु की सेवा में उपस्थित रहते थे। जहां महादेव विराजमान हो, वहां प्रकृति भी आनंद और शांति से भर जाती है। लेकिन उसी समय स्वर्गलोक में एक ऐसा संकट जन्म ले चुका था जिसने देवताओं की नींद उड़ा दी। देवताओं की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। दूसरी ओर असुर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। बार बार युद्ध होने लगे और हर बार देवताओं की हार निश्चित दिखाई देने लगी। जब सभी मार्ग बंद हो गए, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण लेने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहीं से आरंभ होने वाला था वो दिव्य निर्णय जो सावन के सबसे पवित्र रहस्य का कारण बनेगा। देवताओं ने वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्हें पहले से ही इस संकट का कारण ज्ञात था। इंद्र ने कहा, प्रभु, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं मिला तो स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, समाधान एक ही है। हाँ। समुद्र मंथन। क्षीर सागर में अनेक दिव्य रत्न और अमृत छिपे हुए हैं। यही मंदराचल पर्वत मंथन की मथानी बनेगा। और नागराज वासुकी मंथन की रस्सी बनेंगे। लेकिन यह कार्य देवता अकेले कभी नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु बोले, इस कार्य के लिए असुरों की सहायता भी लेनी होगी। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ मिलकर काम करना उन्हें असंभव लग रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, धैर्य रखो, समय आने पर धर्म की ही विजय होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर देवता असुरों के राज्य की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाली। देवता पहली बार अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों के राज्य में पहुंचे। असुर राज बलि ने आश्चर्य से पूछा, आज देवता हमारे द्वार पर किस लिए आए हैं? इंद्र ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत को दोनों पक्षों में बांटने का वचन दिया। वर्षों की शत्रुता के बाद पहली बार देव और असुर एक साथ खड़े हुए। अब सबका लक्ष्य केवल एक था, मंदराचल पर्वत को समुद्र तक पहुंचाना।
लेकिन यह पर्वत इतना विशाल था कि उसे हिलाना भी असंभव लग रहा था। सभी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अंततः पर्वत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों पर्वत उनके हाथों से फिसल गया। सभी निराश हो गए। ऐसा लगने लगा कि समुद्र मंथन कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। तभी भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अकेले ही मंदराचल पर्वत को उठाया और क्षीर सागर के बीच स्थापित कर दिया। लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। अब समुद्र मंथन शुरू होने वाला था। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के सहारे समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देव और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। समुद्र की गहराइयां अपनी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने लगी। लगातार मंथन से नागराज वासुकी थकने लगे। उनके मुख से विषैली अग्नि और धुआं निकलने लगा। समुद्र की गहराइयों से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी। पूरे स्वर्गलोक में आनंद छा गया। सभी को विश्वास होने लगा कि अब अमृत भी शीघ्र ही मिलेगा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। समुद्र की अथाह गहराइयों से निकला हलाहल, ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि देव और असुर दोनों भयभीत हो उठे। हलाहल का प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। जीवन समाप्त होने लगा। तब सभी देवताओं को केवल एक ही नाम याद आया, महादेव। जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के द्वार पर खड़ा था, क्या महादेव इस विष को रोक पाएंगे, जिसने सावन को सदियों के लिए पवित्र बना दिया। विष का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे और महादेव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। प्रभु, यदि ये विष नहीं रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी और पूरे ब्रह्मांड का भार भी। महादेव ने देखा कि हलाहल का विष हर दिशा में फैल चुका है और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यदि इस विष को कोई नहीं रोक सकता, तो मैं इसे स्वयं धारण करूंगा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण हलाहल विष को एक स्थान पर एकत्र कर लिया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने बिना किसी भय के हलाहल विष पी लिया। तभी माता पार्वती ने अपने करुणामय स्पर्श से विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया। उसी क्षण से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, जिन्होंने अपने कंठ में विष धारण कर संसार की रक्षा की। जैसे ही विष शांत हुआ, पूरे ब्रह्मांड में जीवन फिर से लौट आया। सभी देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया। उनके त्याग के आगे पूरा स्वर्ग नतमस्तक हो गया। विष की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
यहीं से आरंभ हुई वह पवित्र परंपरा जिसे आज हम सावन में श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाते हैं। कहते हैं उसी दिन से भगवान शिव पर जल अर्पित करने की परंपरा आरंभ हुई। ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। गंगा जल की शीतल धारा ने महादेव के कंठ की ज्वाला को शांत किया। तभी से जलाभिषेक सबसे पवित्र पूजा माना जाता है। समय के साथ भक्त गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने लगे। यही परंपरा आगे चलकर कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। सावन का प्रत्येक सोमवार करोड़ों श्रद्धालुओं को महादेव से जोड़ने वाला एक पवित्र अवसर बन गया है। बेलपत्र समर्पण का प्रतीक है। इसकी 3 पत्तियां शिव के 3 दिव्य स्वरूपों की स्मृति दिलाती हैं। रुद्राभिषेक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि शुद्ध मन और सच्चे भाव से होती है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने में है। आज भी सावन का महीना हमें उसी त्याग, करुणा और सेवा की याद दिलाता है जिसने संसार को विनाश से बचाया। जब भी संसार संकट में पड़ता है, महादेव किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। महादेव का आशीर्वाद केवल भक्तों के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। यही कारण है कि सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव के त्याग, करुणा और अनंत प्रेम का उत्सव है। हर हर महादेव।